गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने ध्वनि एवं ध्वनिकी साउंड्स एंड अकॉस्टिक पार्ट 1 का लेक्चर लेके आया हूँ। आप सबने तरंगों को पढ़ा है। तरंगे एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिना ऊर्जा के न तो ब्रह्मांड का अस्तित्व है न जीवन का अस्तित्व है। और ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए या तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। जैसे अगर कण खुद अपने ऊर्जा लेके जाता है तो प्रत्यक्ष तरीका है, किंतु सब जगह प्रत्यक्ष ऊर्जा स्थानांतरण संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष ऊर्जा स्थानांतरण में तरंगों का महत्वपूर्ण रोल है। आप देखिए, सूर्य से जितनी भी ऊर्जा आती है वह तरंगों के रूप में होती है। आपने पढ़ रखा है तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो तरह की होती है। वहीं माध्यम के आधार पर प्रत्यास्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। मैं यहाँ पर तरंगों के बारे में बात नहीं करके अपने मूल बिंदु साउंड एवं एकॉस्टिक ध्वनि एवं ध्वनिकी पर आना चाहता हूँ। आपको ज्ञात है कि ध्वनि एक तरंग है जिसके अंदर जो एक प्रत्यास्थ अनुदैर्ध्य तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब भी कोई ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो माध्यम में दाबांतर के कारण इसका गमन होता है और अंततः हमारे कानों के पर्दे पर जब ये टकराती है तो उस दाब के कारण तंत्रिका निकाय द्वारा हम मस्तिष्क में उस ध्वनि को महसूस अथवा सुन पाते हैं। हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 का उद्देश्य इसी ध्वनि के बारे में डिस्कस करना है। हम कई बार देखते हैं कुछ ध्वनि हमें मधुर लगती है, कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे शोर हो रहा है। क्या इसका आधार है? हम मूलतः इस बात को जानते हैं कि ध्वनि की जो आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम हमारे कानों के द्वारा सुन सकते हैं। व्यक्ति से उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि इस परास में थोड़ा तो परास कम हो सकता है, किंतु हमारे कान इसमें सबसे ज़्यादा 700 से लेके 6000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के लिए सेंसिटिव है। अर्थात 700 से लेके 6000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ हैं उनको हमारे कान ज़्यादा सुगहरता से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा फिर भी महत्वपूर्ण बात आती है कि हम ध्वनि की कैरेक्टराइजेशन कैसे करें। हमारी ध्वनि क्यों मधुर लगती है, क्यों हमें कोई ध्वनि शोर लगती है। आज अगर हमारे पास कोई वाद्य यंत्र बज रहा है तो वो ध्वनि हमें मधुर लगती है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें, एक छोटा सा उदाहरण है, घड़ी की सुई भी टक टक जब करती है तो कई बार वो हमें शोर महसूस होता है। कहीं पर पानी की बूंदें टपकती है तो वह भी एक शोर हो सकता है। बाजार के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है तो वहाँ पर सारी ध्वनियों के अध्यारोपण से हमें शोर महसूस होता है। ध्वनि की शोर है अथवा ये हमारे लिए कर्णप्रिय है, इसका आधार मुख्यतः ध्वनि का अंतराल है। यदि ध्वनि का अंतराल कम है और लगातार है, यानी पीरियडिक है, यानी ध्वनि अंतराल नियत है, तो ऐसी ध्वनि को हम मधुर ध्वनि कहते हैं। जबकि ऐसी ध्वनि जिसका अंतराल यानी आवृत्ति कम है, अंतराल ज़्यादा है, आवृत्ति कम है, आवृत्ति कम है और अंतराल ज़्यादा है। जैसे सेकंड की सुई का अंतराल 1 सेकंड है, और जहाँ पर नियमित अंतराल साथ में ना हो, घड़ी की सुई में अंतराल नियत होता है इसलिए वो बहुत अधिक शोर नहीं महसूस होता, किंतु कई बार ऐसी ध्वनियाँ होती है जहाँ पर अंतराल भी ज़्यादा है और वो अंतराल अनियमित है, तो ऐसी ध्वनि को हम शोर कहते हैं। ये हमारी ध्वनि का मूल। मैं कहूँगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम हमारे कानों से सुन सकते हैं, किंतु ध्वनि के 3 मुख्य लक्षण हैं जिससे हम ध्वनि की गुणवत्ता की जांच करते हैं। पहला है ध्वनि की तीव्रता, दूसरा है ध्वनि का तारत्व पिच, और तीसरा है ध्वनि की गुणता क्वालिटी। हम सबसे पहले बात तीव्रता की करें। बड़ी सामान्य से बात है, कई बार हम बहुत धीरे बोलते हैं, कई बार हम बहुत
तेज बोलते हैं, ये निश्चित ही तीव्रता का अंतर है। बेसिकली तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जैसे जैसे किसी ध्वनि का आयाम बढ़ता है, निश्चित रखें आवृत्ति नहीं बदल रही, केवल आयाम बदल रहा है। अगर आयाम बदलेगा तो आवृत्ति वही रहनी है। आयाम बदलने से तीव्रता बढ़ रही है। आयाम का वर्ग के समानुपाती होती है तीव्रता। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है वह हमारी ध्वनि तीव्र होगी। लेकिन इस तीव्रता में कुछ ध्वनियाँ हमें कई बार कान में दर्द देने लगती है। हमने देखा है कि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम हवाई जहाज के शोर की बात करें तो उसे हम बहुत देर तक सुनने की स्थिति में नहीं रहते। तो इस तीव्रता को कैसे मापा जाए? तो देखिए, हर कर्ण की स्थिति अलग होती है, बट सामान्यतः एक कान की जो सुनने की क्षमता है उसकी न्यूनतम तीव्रता, जिसे दहली तीव्रता कहते हैं, दहली सीमा कहते हैं, वह 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर जो ध्वनि की मात्रा है वो 10⁻12 वाट होनी चाहिए। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पे है तो हमारे कान जिसके पर्दे का क्षेत्रफल कितना होगा, उस वह बहुत न्यून है। यानी वहाँ पर ये तीव्रता का मान और कम होगा। 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता से अधिक तीव्रता हम सुन सकते हैं। ये दहली आवृत्ति किसी की कानों की स्थिति में निर्भर करेगी। अगर स्वस्थ कान नहीं है तो ये आवृत्ति बढ़ सकती है। यह आवृत्ति बढ़ते बढ़ते, अगर हम उदाहरण के तौर पे एक हेलीकॉप्टर के शोर की बात करें, हवाई जहाज के शोर की बात करें, तो उसकी आवृत्ति अधिकतम 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। वह हमारे लिए कर्णप्रिय नहीं रहती, वो हमारे कान पर दर्द उत्पन्न करती है। यह वह सीमा है जहाँ हमारे कानों के पर्दे के द्वारा हमें दर्द महसूस होता है। यह सीमा किसी कान के लिए 0.1 वाट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, कहीं पे 1 वाट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, कहीं थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे कान 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की तीव्रता को आसानी से सुन सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। वहाँ तक हमारे कानों में किसी तरह का दर्द नहीं होगा। व्यक्ति के कान के स्वास्थ्य के आधार पर ये सीमा परिवर्तित हो सकती है, लेकिन आप एक आधार देखिए, 10⁻12 से 1 वाट, लगभग हमारी जो तीव्रता का परास है वो बहुत बड़ा है। 10⁻11 से लेकर 10⁻13 वाट पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता तक हमारे कान सुन सकते हैं। यानी कानों की जो टॉलरेंस है वो एक बहुत बड़े परास पर निर्भर है। अब इस तीव्रता को, क्योंकि 10⁻12 एक बड़ा साइंटिफिक वर्ड है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, इसलिए तीव्रता नापने के लिए एक पैमाना तय किया गया, डेसिबल। सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति ध्वनि को डेसिबल में ही सुनता है। डेसिबल के आधार पर ही वो उसको आधारित करता है कि भाई हमारी क्या साउंड कितना डेसिबल है। आपने सामान्यतः देखा होगा, जिला प्रशासन कई बार ध्वनि प्रदूषण की बात करता है, राज्य सरकार ध्वनि प्रदूषण की बात करती है, तो वहाँ ध्वनि डेसिबल में बात की जाती है कि 90 डेसिबल से कम का साउंड है तो हम उसे, हमारे लिए कर्णप्रिय है। 90 से ऊपर हमारे लिए कानों के लिए नुकसानदायक है, और 120 से ऊपर वह हमारे कानों में दर्द उत्पन्न करता है। ये डेसिबल तीव्रता नापने का एक पैमाना है। सामान्यतः एक सिंपल डेसिबल, जिसको स्मॉल डी और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सूत्र है 10 क्योंकि मेरे पास बोर्ड उपलब्ध नहीं है, 10 log आधार 10 ब्रैकेट में I/I0। यहाँ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, डेसिबल में तीव्रता नापने का तरीका है 10 नंबर गुणा log आधार 10 ब्रैकेट में I/I0। यहाँ I ध्वनि की तीव्रता है, जिस ध्वनि को आप डेसिबल में देखना चाहते हैं उसकी तीव्रता, और I0 हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड पावर है, जैसे 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। सामान्यतः ये नियत है, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति ये निर्भर कर सकती है। इसलिए इसमें एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि अगर हम वापस मैं
हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के साउंड की बात करता हूँ, उसके शोर की बात करता हूँ, उसकी तीव्रता 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो अगर हम उसकी गणना करें तो यह 120 डेसिबल आती है। इसी तरह से अगर हम कोई कार जो 10 की घात कार जब चलती है तो उसकी आवाज़ होती है 10 की घात -8, उसकी तीव्रता है 10 की घात -8 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी इसको जब डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 80 डेसिबल आएगी। अगर हम फुसफुसाहट की बात करें, जो हम सामान्यतः बहुत धीरे से जिसको बोलते हैं वो फुसफुसाहट है। इस फुसफुसाहट की आवृत्ति की अगर हम बात करें तो उसकी तीव्रता अमूमन 10 की घात -12 के आसपास ही होती है, अर्थात डेसिबल में यह तीव्रता 0 डेसिबल होगी। इस तरह से एक हमने सामान्य पैमाना बनाया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम 0 डेसिबल से लेकर 90 डेसिबल तक कंफर्टेबली सुन सकते हैं। 90 से 120 हमारे लिए हानिकारक है और 120 से ऊपर कानों के अंदर दर्द हो जाता है। ये हमारा पहला गुण है ध्वनि का। एक मिनट। ध्वनि का दूसरा लक्षण तारत्व अर्थात पिच है। सामान्य भाषा में हम तारत्व की बात करते हैं, पिच की बात करते हैं कि इसका पिच ऊंचा है, इसका पिच नीचा है। इन साइंटिफिकली पिच तारत्व में हम ये कहते हैं कि इसकी आवाज़ बारीक है। जैसे सामान्य कहते हैं कि औरतों की आवाज़ बारीक होती है और वहीं पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। जिसकी आवाज़ मोटी है अर्थात पुरुषों की जहाँ आवाज़ मोटी है तो हम इसे कहेंगे ये निम्न तारत्व लो पिच की आवाज़ है। वहीं महिलाओं का आवाज़ सुरीली है तो जिसको हम कहेंगे ये हाई पिच उच्च तारत्व की आवाज़ है। विज्ञान के रूप में जिस ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा होती है, उसको हम उच्च तारत्व हाई पिच कहते हैं। जैसे कि मच्छर का भिनभिनाना, सामान्य तो औरतों का बोलना, इनकी आवृत्ति अधिक होती है इसलिए ये हाई पिच है। वहीं पर पुरुषों का बोलना, शेर की गड़गड़ाहट, यह कम आवृत्ति की ध्वनि होती है इसलिए इनका तारत्व निम्न होता है, इन्हें लो पिच कहते हैं। ध्वनि का तीसरा लक्षण गुणता क्वालिटी है। गुणता से हमारा अभिप्राय ऐसी ध्वनियों को विभेदित करना है जिनकी आवृत्तियां भी समान है और जिनकी प्रबलता को भी हम जिनकी प्रबलता भी लगभग समान है। यहाँ पर कई बार हम सामान्यतः जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक बांसुरी की आवाज़ और सीटी की आवाज़ दोनों को हम आसानी से विभेदित कर सकते हैं। हो सकता है दोनों की आवृत्ति समान हो, दोनों की प्रबलता भी समान हो। यहाँ मुख्यतः इसको गुणता कहते हैं और सामान्य सी बात है कि बांसुरी की आवाज़ की गुणता सीटी की आवाज़ से बेहतर है। अगर हम यहाँ पर सितार और हारमोनियम की बात करें, दोनों में समान आवृत्ति होते हुए भी हम उसकी ध्वनि को विभेदित कर सकते हैं। इस गुणता को विभेदित करने का मूल आधार उसमें उपलब्ध समाधियाँ अर्थात ओवरटोन्स है। जैसे मैंने उदाहरण लिया बांसुरी का और सीटी का। आप जानते हैं कि जो दोनों तरफ से खुले ऑर्गन पाइप होते हैं उसमें सभी तरह की सनादियाँ यानी सम और विषम गुणज सारे होते हैं। यानी अगर मूल आवृत्ति 10 है तो उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यानी 10 के सभी गुणज की आवृत्तियाँ उपलब्ध होगी, अर्थात उसकी गुणता बेहतर है। वहीं पर जो हमारे पास बंद ऑर्गन पाइप है अर्थात एक सिरे से बंद ऑर्गन पाइप है, अगर उसकी मूल आवृत्ति 10 हर्ट्ज है तो उसके अंदर 10 के बाद 30, 50, 70, 90 अर्थात केवल विषम गुणज की आवृत्तियाँ ही उपलब्ध होगी। यानी उसमें उपलब्ध सनादियाँ ओवरटोन्स कम है, इसलिए उसकी गुणता अपेक्षाकृत कम होगी। यानी गुणता दो ध्वनियों में विभेदित करता है जिनकी आवृत्ति और प्रबलताएं समान है। आज के टॉपिक में मैंने आपको ध्वनि जो कि मूलतः उसके क्या लक्षण हैं, मैं रिपीट करूंगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंग है जिसका गमन माध्यम पर निर्भर करता है। ये
इसी के कारण ये वह है जो सीधे हमारे कान के पर्दे से टकराती है, जिसके लिए हमारा कान का पर्दा सेंसिटिव है। ध्वनि की 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हमारे कान सुन सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी 700 हर्ट्ज से लगभग 6,000 हर्ट्ज तक के लिए है। इस ध्वनि की लक्षण की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो हमारे 3 इसके लक्षण माने जाते हैं। पहला है तीव्रता। तीव्रता में अगर हम ऐसा ही स्केल पे बात करें तो 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की तीव्रता को हम आसानी से सहन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन डेसिबल स्केल पर इसको 0 से 120 डेसिबल कहते हैं। दूसरा गुण तारत्व पिच है और तीसरा गुण गुणता है। अगले लेक्चर में मैं ध्वनि के अन्य पैमाने आदि की बात करूंगा। आप सबका धन्यवाद।